रात हो गई है और आसमान में हमारा प्यारा चांद भी झांक रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी सोचा है कि ये चांद आया कहां से? क्यों ये हमेशा हमें एक जैसा ही दिखता है? और क्या आप जानते हैं कि इस चांद के पीछे भी कुछ ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे? तो तैयार हो जाइए, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं चांद के सफर पर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चांद भैया की पैदाइश की। कहते हैं कि आज से अरबों साल पहले जब हमारी धरती अभी नई नई बनी थी, तब एक बहुत बड़ा उल्का पिंड धरती से आकर टकरा गया। अब आप सोच रहे होंगे कि उल्का पिंड क्या होता है? अरे वही जो आसमान से टूटता तारा दिखता है ना, बस वही। तो हुआ यूं कि यह उल्का पिंड इतना बड़ा था कि इसने हमारी धरती के एक हिस्से को ही तोड़ दिया। अब धरती का यह टूटा हुआ हिस्सा क्या करता? वो भी अंतरिक्ष में घूमने लगा। धीरे धीरे समय के साथ साथ ये टुकड़े इकट्ठे होते गए और बन गया हमारा प्यारा चांद। मतलब समझ रहे हो, हमारा चांद असल में हमारी ही धरती का एक टुकड़ा है। कितनी गजब की बात है ना? तो अगली बार जब भी आप चांद को देखें तो याद रखना कि वो आपका अपना ही एक टुकड़ा है जो आसमान में चमक रहा है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि चांद हमें हमेशा एक ही तरह का दिखता है? ऐसा क्यों है? क्या चांद के पीछे कुछ छुपा है? चलो आज हम इस राज से भी पर्दा उठाते हैं। देखो, बात दरअसल ये है कि चांद अपनी धुरी पर भी घूमता है, बिल्कुल हमारी धरती की तरह। लेकिन चांद को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है, उतना ही समय उसे धरती का एक चक्कर लगाने में भी लगता है। मतलब चांद जितनी देर में खुद घूमता है, उतनी ही देर में वो धरती का भी एक चक्कर लगा लेता है, और इसी वजह से वो हमें हमेशा एक ही तरफ से दिखाई देता है। इस वजह से चांद का एक हिस्सा हमेशा धरती की तरफ रहता है और दूसरा हिस्सा हमसे हमेशा के लिए छुपा रहता है, जिसे हम कहते हैं चांद का अंधेरा भाग। अब ये अंधेरा भाग असल में अंधेरा नहीं होता, बस हम उसे धरती से नहीं देख पाते। लेकिन हां, इस भाग के बारे में जानने के लिए वैज्ञानिकों में बहुत उत्सुकता है। कौन जाने, हो सकता है कि भविष्य में हम चांद के इस हिस्से के बारे में भी और भी बहुत कुछ जान पाएं। यार, कभी कभी मन करता है ना कि काश उड़ने को पंख होते, हवा में उड़ते रहते। तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि चांद पर आपका यह सपना सच हो सकता है। अरे हां, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। धरती पर अगर आपका वजन 60 किलो है, तो चांद पर आपका वजन सिर्फ 10 किलो के आसपास होगा। मतलब आप वहां 50 किलो हल्के हो जाओगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चांद का गुरुत्वाकर्षण बल धरती से बहुत कम है। धरती की तुलना में चांद का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग 6 गुना कम होता है। अब सोचो, अगर आप चांद पर ऊंची कूद लगाओगे तो आप बहुत देर तक हवा में रहोगे। ऐसा लगेगा जैसे आप उड़ रहे हो। लेकिन हां, एक दिक्कत है, चांद पर हवा नहीं है, तो सांस लेने के लिए आपको स्पेस सूट पहनना पड़ेगा। लेकिन क्या फर्क पड़ता है यार, जब उड़ने का सपना पूरा हो रहा हो। चैप्टर 4, समुंदर का राज, चांद भैया का कमाल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चांद का हमारी धरती पर कितना गहरा प्रभाव है? नहीं, मैं सिर्फ रात को रोशनी करने की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि कुछ और भी है जो चांद करता है, और वो है समुद्र में ज्वार भाटा लाना। हां, आपने बिल्कुल सही सुना। समुद्र में उठने वाले वो ऊंचे ऊंचे लहरें, जिन्हें हम ज्वार भाटा कहते हैं, उनके पीछे असली खिलाड़ी हमारा चांद ही है। अब आप पूछेंगे कैसे? तो भैया, ये सब होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। चांद का गुरुत्वाकर्षण बल समुद्र के पानी को अपनी ओर खींचता है, जिससे समुद्र का पानी ऊपर उठ जाता है और बनते हैं ज्वार। और जब चांद का गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, तो समुद्र का पानी वापस नीचे चला जाता है और बनता है भाटा। तो देखा आपने, चांद सिर्फ रात को रोशनी ही नहीं करता, बल्कि हमारी धरती के जीवन को संतुलित रखने में भी उसकी अहम भूमिका है। चैप्टर 5, चांद पर इंसान, नील आर्मस्ट्रांग भैया का कारनामा। दोस्तों, साल 1969 में एक ऐसा कारनामा हुआ था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उस ऐतिहासिक पल की जब इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। और यह कारनामा करने वाले थे अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग। जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की सतह पर अपने कदम रखे, तो पूरी दुनिया ने उन्हें टीवी पर लाइव देखा। उस समय नील आर्मस्ट्रांग ने जो शब्द कहे थे, वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गए। एक छोटा सा कदम इंसान के लिए, लेकिन मानवता के लिए एक बड़ी छलांग। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंसान के पहले चांद मिशन की, जिसने हमें दिखाया कि अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। चैप्टर 6, टाइटल, चांद पर घर बसाएंगे।
पैकिंग शुरू कर दें क्या? दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक दिन हम सब चांद पर घूमने जाएंगे, तो क्या आप यकीन करेंगे? लग रहा होगा मजाक कर रहा हूं ना, लेकिन यार, ये सच हो सकता है। जी हां, वैज्ञानिक आजकल ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं जिससे हम चांद पर अपना घर बसा सकें। सोचो, चांद पर हमारा अपना घर होगा, जहां से हम धरती को एक छोटी सी गेंद की तरह देखेंगे। वैज्ञानिक चांद पर शोध केंद्र बनाने की योजना बना रहे हैं, जहां रहकर वो चांद के बारे में और अधिक जानकारी हासिल कर सके। और कौन जाने, हो सकता है कि भविष्य में चांद पर होटल और पर्यटन स्थल भी बन जाए। जरा सोचो, चांद पर हनीमून मनाने जाओगे, कितना रोमांटिक होगा। बस एक दूसरे को देखते रहना, क्योंकि वहां हवा नहीं है, बात नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, तैयार रहिए चांद पर घर बसाने के लिए, क्योंकि यह सपना जल्द ही हकीकत बनने वाला है। चैप्टर 7, टाइटल चांद के किस्से, दादी की कहानी या सच्ची घटना। दोस्तों, चांद के बारे में सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि हमारी दादी नानी भी बहुत कुछ बताती आई हैं। चांद से जुड़ी कई कहानियां और मिथक हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि चांद पर एक खरगोश रहता है, और तो और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि चांद पर परियां रहती हैं जो रात को चांद की रोशनी में नाचती हैं। अब यार, ये कहानियां सच्ची हैं या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हां, एक बात तो तय है कि ये कहानियां हमारी कल्पना को उड़ान देती हैं और हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप चांद को देखें, तो इन कहानियों को भी याद जरूर करना। कौन जाने, हो सकता है कि इनमें से कोई कहानी सच्ची भी निकल आए। चैप्टर 8, टाइटल चांद के राज खुलेंगे, कुछ मजेदार बातें। तो दोस्तों, अब तक तो हमने चांद के बारे में बहुत कुछ जान लिया, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी रोचक बातें हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए, आज हम चांद के कुछ ऐसे ही राज से पर्दा उठाते हैं। क्या आप जानते हैं कि चांद धीरे धीरे हमसे दूर जा रहा है? जी हां, हर साल चांद धरती से लगभग 3.8 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। अब घबराओ मत, ये इतना ज्यादा नहीं है कि चांद हमें छोड़कर ही चला जाएगा। और हां, एक बात और, चांद पर हवा नहीं है, मतलब अगर आप वहां जोर से चिल्लाओगे भी तो कोई आपको नहीं सुनेगा। तो दोस्तों, ये थी चांद के बारे में कुछ रोचक और मजेदार बातें। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। उतरो, टाइटल चांद का सफर खत्म हुआ। तो दोस्तों, ये था हमारा चांद का सफर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने चांद के बारे में बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।